उजाला शान रमजान है मोमिनों के दिल का। नाज़रीन, आज इल्म और उलमा में मौजू है सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शान और फजीलत। हम जब सहाबाए किराम का लफ्ज़ कहते हैं तो ये शरफ़ सहाबियत है। ये शरफ़ सहाबियत सहाबा को भी मिला, यही शरफ़ सहाबियत अहले बैत अतहार रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को भी मिला, यही शरफ़ सहाबियत सहाबियात को भी मिला, यही शरफ़ सहाबियत अज़वाज मुत्तहरात के हिस्से में भी आया है। यानी कि हम जब सहाबा का नाम लेते हैं इसका मतलब है सबकी शान बयान हो रही हैं। अच्छा, क्या फरमाइएगा हज़रत कि कुरान करीम में सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शान में जो आयात का नुज़ूल हुआ है, मैं चाहता हूँ इसके हवाले से कुछ रोशनी डालिएगा। कितना वजदंगेज़ और ईमान आफरीन बात है ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनकी शान बयान फरमा रहा है उनकी शान और अज़मत का आलम क्या होगा। बात। और कुरान मजीद ने सिर्फ दर्जनों नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों मुकामात पर सहाबा किराम के फ़ज़ाइल, खसाइल, उनकी अज़मतें, उनके एजाज़ात गिनवाए और बयान फरमाए। उनमें से बहुत सारी आयात तो वो हैं जो उमूमी तौर पर सहाबा किराम की शान और फजीलत पर दलालत करती हैं। फिर बहुत सारी आयात वो हैं जो अपने शान नुज़ूल के एतबार से सहाबा किराम की तख़सीसी शानों को भी बयान करती हैं। जैसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गार सौर के मुकाम पर वो आयत मुबारक उतरती है। फिर इसी तरह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में और अव्वलियात उमर में जिन आयात को जमा किया गया। फिर इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में, फिर हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम, फिर अहले बैत अतहार और अज़वाज मुतहरात, और फिर मुहाजिरीन, अंसार और अस्साबिक़ून अव्वलून। गोया के तख़सीसी एतबार से भी कुरान मजीद ने कई मुकामात पर सहाबा किराम की शान और अज़मत को बयान फरमाया और उमूमी तौर पर भी सहाबा किराम की अज़मत और शान का तज़किरा फरमाया। उनमें से मैं चंद आयात का जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, सूरह अल-फतह की जो आयत मुबारक बहुत मारूफ़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो उनकी मईयत और सोहबत में आ जाने वाले हैं, उनकी मईयत और सोहबत का फैज़ पाने वाले, एज़ाज़ पाने वाले हैं। फिर उनकी आगे शान बयान फरमाई। फरमाया उनकी शान ये है कि वो काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल हैं, सुबह शाम अल्लाह की इबादत और बंदगी करने वाले हैं। उनके सूरत से, शक्ल और सूरत से, उनके चेहरों से अल्लाह की इबादत और बंदगी के आसार नुमायाँ हैं। और उनका तज़किरा जैसे यहाँ कुरान में है, ऐसे तौरात में था, ऐसे इंजील में था। जैसे क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया कि चूँकि ये अज़ली फ़ैसला था तो उनके फ़ज़ाइल का तज़किरा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नुज़ूल कुरान से कबल भी फरमाया साबिक़ा कुतुब समावी के अंदर। इसी तरह मैं सूरह अल-हुजुरात की उस आयत मुबारक की तरफ अगर आपकी तवज्जो चाहूँ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह, तुम जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है। ये सहाबा किराम को खिताब किया जा रहा है कि आका अलैहिस्सलाम तुम्हारे दरमियान बनफ़्स नफ़ीस जसद ज़ाहिरी के साथ तुम्हारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। और फरमाया कि अगर ऐसा हो कि तुम्हारी बातें और मशवरे जो बसा औक़ात आते हैं और वो अपनी रहमत और शफ़क़त से तुम्हें मुशावरत का मौका देते हैं, और अगर तुम्हारी कसीर बातों में वो तुम्हारी बात मानने लग जाएं तो फिर लअनित्तुम, तुम मुशक्क़त में पड़ सकते हो। लिहाजा तुम्हें इत्तिबा के लिए, इताअत और फर्माबरदारी के लिए बनाया गया है, तो तुम इताअत और फर्माबरदारी करो। फिर इसके बाद जो कुरान ने बात की वो बात क्या है, फरमाया कि वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, बल्कि अल्लाह की शान ये है कि उसने तुम्हारी तरफ ईमान को महबूब बना दिया है। महबूब बना दिया। अब यहाँ से पता चला कि तमाम सहाबा किराम के नज़दीक उनकी जो महबूब मता थी वो ईमान था। ईमान से सभी मोहब्बत करने वाले थे। फिर फरमाया वज़य्यनहु फ़ी कुलूबिकुम, और उस ईमान को तुम्हारे दिलों के अंदर मुज़य्यन कर दिया। और ये भी तमाम सहाबा किराम के बारे में है कि ईमान उनकी मुज़य्यन
شے تھی، ان کے دلوں کے اندر مزین کیا بات تھی. ہے، سبحان اللہ. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. پھر آگے فرمایا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور اللہ تبارک و تعالی کیا نے بات ہے. تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا کفر کو، اس لیے تم کفر کی طرف نہ جا سکتے ہو، نہ اس کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھ سکتے ہو. پھر اللہ نے تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا فسق اور فسوق کو، اس لیے نہ تم اس کا ارادتاً ارتکاب کر سکتے ہو، نہ اسے پسند کر سکتے ہو. اور پھر والعصیان، نافرمانی کو بھی اللہ نے، گناہ کو بھی اس میں شامل فرما دیا. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ برات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان کو ایسی محبوب متاع کے طور پر دلوں میں جما دیا تھا کہ پھر انہیں کفر بھی ناپسند تھا، فسق بھی ناپسند تھا، عصیان بھی ناپسند تھا. پھر فرمایا اولئک ہم الراشدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان رشد ہیں، صاحبان ہدایت ہیں. تو اسی طرح یہ دو آیات کا میں نے ذکر کر دیا، مگر بے شمار آیات مبارکہ وہ ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا. اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور آیت بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ تو اس آیت کو بھی شامل کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے تو احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں بھی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.